जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी अपने 30 साल का मौन व्रत तोड़ने जा रही हैं। उन्होंने साल 1992 में ये प्रतिज्ञा की थी कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तभी वह अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इस मौके पर झारखंड की 85 साल की एक बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का सपना सच होने के बाद 3 दशक से जारी अपना मौन व्रत तोड़ देंगी। उनके परिवार ने दावा किया कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इसे तभी तोड़ेंगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करती हैं। वह लिखकर भी लोगों से बात करती हैं, लेकिन जटिल वाक्य लिखती हैं। उन्होंने मौन व्रत से कुछ समय का विराम लिया था और 2020 तक हर दिन दोपहर में 1 घंटे बोलती थीं। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर की नींव रखी, उस दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। सरस्वती देवी के 55 साल के सबसे छोटे बेटे हरेराम अग्रवाल ने बताया, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब मेरी मां ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक मौन धारण करने की शपथ ली थी। जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा की गई है, तब से वह बहुत खुश हैं। बाघमारा ब्लॉक के भौंरा निवासी हरेराम ने कहा, वह सोमवार रात धनबाद रेलवे स्टेशन से गंगा सतलज एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना हुई। वह 22 जनवरी को अपना मौन तोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि देवी को महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि 4 बेटियों सहित 8 बच्चों की मां देवी ने 1986 में अपने पति देवकी नंदन अग्रवाल की मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया और अपना अधिकांश समय तीर्थ यात्राओं में बिताया। सरस्वती देवी वर्तमान में कोल इंडिया की शाखा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL में अधिकारी के रूप में कार्यरत अपने दूसरे बेटे नंदलाल अग्रवाल के साथ धनबाद के धैया में रह रही हैं। नंदलाल की पत्नी अन्नू अग्रवाल ने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपनी सास को भगवान राम की भक्ति में मौन व्रत धारण करते हुए देखा। अन्नू अग्रवाल ने कहा, वैसे तो हम उनकी ज्यादातर सांकेतिक भाषा समझ लेते हैं, और लेकिन वह लिखकर जो बात करती हैं उनमें जटिल वाक्य लिख देती हैं। उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मेरी सास ने अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर के निर्माण तक मौन व्रत का संकल्प लिया। 22 जनवरी का मुझे बेसब्री से इंतजार है जब नानी मौन तोड़ेंगी। उस दिन मैं उनके कंठ से निकलने वाले एक एक शब्द को सहेज कर रखना चाहूंगी। उपरोक्त शब्द प्राची अग्रवाल के हैं। प्राची अग्रवाल सरस्वती अग्रवाल की नातिन, बेटी की बेटी हैं। धनबाद की 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी का 30 से अधिक वर्षों का मौन संकल्प 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजने के बाद टूटेगा। उस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही उनकी 50 वर्षीय बेटी मीना अग्रवाल कहती हैं कि मां सीताराम शब्द से अपना मौन तोड़ेंगी। वह आगे कहती हैं, हमारे 4 भाई एवं 4 बहनों का पूरा खानदान इस दिन के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा है। वह आगे कहते हैं कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर चुकी मेरी मां को गुरु नित्य गोपाल दास का साथ मिला और उनके मार्गदर्शन में वह राम भक्ति के लिए एक के बाद एक परीक्षा देती आगे बढ़ने लगीं। 80 के दशक का अंत आते आते मौनी माता का मन अन्य तीर्थ की तुलना में अयोध्या में अधिक लग गया।
उनके पुत्र हरिराम बताते हैं, साल 1992 के आरंभ में गुरुजी के मार्गदर्शन पर मां कल्पवास के लिए चित्रकूट स्थित कामदगिरी पर्वत पर चली गईं। सरस्वती देवी की पुत्री मीना बताती हैं, मां कामदगिरी पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करती रहीं। उस दौरान उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं उनसे मिलने गई तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। ऐसे में मैं डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने बताया कि वह दवा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनके पैरों में सरसों तेल लगा दिया करें। वह आगे कहती हैं, लेकिन मां का ध्यान तो सिर्फ अपने कल्पवास पर ही केंद्रित था। ऐसे में वह सरसों तेल के लिए भी राजी नहीं हुई। अंत में मैं चिंतित होकर उन्हें मनाने की कोशिश करने लगी ताकि उन्हें वापस घर ले आ सकूं, मगर वह घर उसके लिए भी तैयार नहीं हुई और आखिर में उन्होंने सांकेतिक भाषा में मुझे आश्वस्त किया कि उनको कुछ नहीं होगा। हरिराम अग्रवाल एक बार का वाकया साझा करते हुए कहते हैं, कल्पवास पूरा होने पर जब हम मां को लाने परिवार के साथ चित्रकूट गए तो उनको देखकर सभी परिजन भावुक हो गए। उस समय उनका वजन पहले की तुलना में चौथाई बचा था। वह आगे कहते हैं कि मां की हालत को देखकर जब हम सभी भावुक हो गए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह घर जाने से पहले गुरुजी से मिलना चाहेंगी। एक तरफ उनके गिरते स्वास्थ्य को लेकर हम सभी की चिंता, तो वहीं दूसरी ओर उनकी गुरुजी से मिलने की तमन्ना। आखिर में गुरुजी से मिलने के उनकी ख्वाहिश की जीत हुई और हम सभी उनके साथ गुरुजी से मिलने अयोध्या पहुंचे। हरिराम बताते हैं, गुरुजी के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही मां ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उनको रोकते हुए कहा कि आप नहीं, बल्कि अब मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा। और तभी गुरुजी ने उनको राम मंदिर के लिए मौन धारण करने का सुझाव दिया। मित्रों, दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।